सज्जनों बाली वध को समझना है तो बाली वध को 3 रूपों में देखना पड़ेगा, तब बाली वध समझ में आएगा कि बाली वध है क्या। उसका यदि वर्णन करूं कि 3 दृष्टि से हम बाली वध पर विचार करें तो वह पहला दृष्टि क्या है, ध्यान देंगे जरा आप सब। बाली वध यदि समझना है तो 3 दृष्टि से देखना पड़ेगा। एक तो परमात्मा को निर्गुण निराकार सगुण समझकर विचार करें। यदि हम परमात्मा को निराकार मानते हैं, निर्गुण मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, तो आप भला बताएं कि क्या परमात्मा के क्रियाकलापों पर ये पंच तत्व से बनी हुई बुद्धि आक्षेप कर सकती है? परमात्मा के जितने कार्य हैं इस प्रकृति में, क्या हम और आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? किसी पेड़ के पत्ते लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, गोल होते हैं, हर पत्तों के चिन्ह अलग अलग होते हैं। कहीं इस संसार में खाई है तो कहीं ऊंचाई है, कहीं कांटे हैं तो कहीं कोमल पुष्प लगे हुए हैं। तो क्या आप कहेंगे कि भगवान फूल को बनाए तो कांटे क्यों बना दिए, कहीं पर्वत बनाए तो कहीं खाई क्यों बना दिए? तो आप विचार करें कि यह पंच तत्व से बनी हुई बुद्धि भगवान के क्रियाकलापों पर, उनके इस सृष्टि पर आक्षेप नहीं कर सकती है। तो दूसरा पहला समझें, बाली वध पर विचार करना है तो परमात्मा को निर्गुण निराकार समझकर यदि देखेंगे तो परमात्मा के कार्यों पर आप कोई आक्षेप नहीं करेंगे कि वह ब्रह्म ऐसा क्यों किया, किसी को गोरा क्यों बना दिया, किसी को सांवला क्यों बना दिया, किसी को बहुत सुंदर बना देता है मालिक, किसी को कुरूप बना देता है। तो कोई अवहेलना देता है, कोई भगवान से शिकायत करता है? ये उनकी सृष्टि है, सबको बनाने वाले ये मालिक हैं। तो प्रथम परमात्मा को निर्गुण निराकार ब्रह्म जानकर दूसरा विचार करेंगे तो परमात्मा को भक्त वत्सलता की दृष्टि से यदि देखेंगे तो भी ये भक्त पक्षी मेरे राम हैं, भक्त की सुरक्षा हर तरह से ये करते हैं। यदि तीसरा दृष्टि से देखें तो परमात्मा राजनीति के दृष्टि से देखें तो क्या राजनीति में ऐसा है कि क्यों कोई काम चोरी से किया गया, क्यों प्रकट किया गया, क्यों छुप कर होता है, इसमें कोई विचार नहीं है। तो 3 दृष्टि से विचार करेंगे तो बाली वध समझ में आएगा, ऐसे बाली वध समझ में आने वाला नहीं है। सज्जनों, समय के अभाव से मैं इस बाली वध की अधिक चर्चा नहीं अब करूंगी। अपने इस प्रसंग को समास में अब समेट करके हम अपने प्रसंग के तरफ बढ़ेंगे। कभी अवसर मिलेगा तो बाली वध की हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे कि वास्तविक में बाली वध है क्या। कहते हैं कि छुप कर भगवान मारे, तो आज भी यदि वो मारते हैं तो क्या प्रकट होते हैं क्या? आज भी तो प्रकट नहीं होते हैं कि आते हैं ले जाने के लिए, प्राण लेने के लिए। आज भी तो छुपे ही हैं भगवान, कहाँ प्रकट होकर के मार रहे हैं, यह संकेत है। तो आइए सुग्रीव जी भगवान के सीता की खोज, भक्ति की खोज को भूल जाते हैं। कहते हैं कि वर्षा बिगद शरद ऋतु आई, वर्षा बिगद शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। और भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से कि सुग्रीव
तो भगवान कहते हैं कि जिहि सहायक मारा मैं बाली तेहि सर हतों मूढ़ कह काली। भगवान कहते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया उसी बाण से मैं सुग्रीव का भी वध करूंगा। ध्यान देंगे, क्रोध को भगवान के अंदर जब क्रोध आया, सावधानी से सुनेंगे, जब राम जी को क्रोध आया और जब किसी को मारना हुआ तो आज फैसला नहीं लेते हैं कि आज मारूंगा, उसे कल पर टालते हैं। जब अच्छा विचार मन में आए, शुभ चिंतन आए तो उसे तुरंत करना चाहिए। आज करे सो काल करे सो आज करे, आज ही कर लेना चाहिए। लेकिन जब क्रोध आए, बुरे विचार आए तो उसे कल पर टालना चाहिए। भगवान का संकेत है कि कल मैं सुग्रीव का वध करूंगा। भगवान ऐसा संकल्प कर लेते हैं। तब भगवान लक्ष्मण जी को भी समझाते हैं। लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो जाते हैं कि प्रभु आप आदेश करें, मैं आज ही वध करूंगा। समझाते हैं। तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा से भय दिखाय लय आवहु तात सखा सुग्रीव। हे लक्ष्मण, भय दिखा करके लाना, क्योंकि सुग्रीव भगौड़ा है। यदि जान जाएगा कि तुम मारने के लिए जा रहे हो तो भाग जाएगा अपनी राजधानी को छोड़ करके। क्योंकि मैं ये जान चुका हूँ, सुग्रीव मुझसे कह चुका है कि ताके भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिरूं बिहाला। कहीं सुग्रीव भाग न जाए तो भय ऐसे दिखाना कि जो लक्ष्मण जी क्या है भाई, ये जीवाचार्य हैं, ये जीव के आचार्य हैं। भगवान संकेत करते हैं कि जीव को ऐसा भय न दिखा दो कि वह शिव के तरफ में न आए, वह सार के तरफ में न जा करके संसार के तरफ में चला जाए, भक्ति के तरफ में न आकर के वह और जाल में फंस जाए। तो भय इस प्रकार से दिखाना लक्ष्मण कि सुग्रीव मेरे तरफ आए, कहीं भाग न जाए। स्कूल में ऐसा न हो कि टीचर ऐसा बच्चों को मार दे कि बच्चा स्कूल ही छोड़कर भाग जाए, स्कूल में दूसरा दिन पढ़ने ही न जाए। तो हे जीवाचार्य लक्ष्मण, ऐसा सुग्रीव को भय मत दिखा देना कि मेरे पास न आए, वह भाग जाए। अब बस इसे 5 मिनट में ही, मैं 5 मिनट केवल समय लूंगी और प्रसंग को समेटूंगी, क्योंकि जो भी प्रसंग चलते हैं उसे समेटना होता है। लक्ष्मण जी जाते हैं जब नगर में तो वर्णन आता है कि उनके साथ में, अंगद जी के साथ में, सुग्रीव जी के साथ में तारा जी भी आती हैं अगवानी करने के लिए। लक्ष्मण जी नगर में प्रवेश किए, राज द्वार पर आए तो ये अगवानी के लिए कौन कौन गए? तो अंगद जी जाते हैं, तारा, सुग्रीव, हनुमान जी जाते हैं। और करी बिनती मंदिर लय आए, करी बिनती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, चरण पखारी पलंग बैठाए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तो ये समझे कि तारा को लाने की क्या जरूरत है जे? अंगद को क्यों लेकर आए सुग्रीव जी? हनुमान जी तो आए साथ में, ठीक हुआ, लेकिन तारा को क्यों? इसलिए कि लक्ष्मण जी क्रोधावस्था में हैं और तारा को देखेंगे, वो भी तारा जी क्या है तो विधवा है। तो लक्ष्मण जी का क्रोध इनको देख करके शांत हो जाएगा, क्योंकि रघुवंशियों का शस्त्र नारियों पर नहीं उठता है। साथ में ये कौन है? तो ये विधवा भी है। तारा जी जाती है कि क्रोध शांत हो जाए।
तो करीबी नती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। जरा इस अर्धाली पर आप ध्यान देंगे कि लक्ष्मण जी को कहाँ ले जाते हैं हनुमान जी, तो सुग्रीव जी के महल में ले जाते हैं। सुग्रीव जी के महल में क्यों ले गए लक्ष्मण जी को? जब ले जा रहे थे महल में तो लक्ष्मण जी ने पूछा, हे हनुमान तुम मुझे अरे अंतःपुर में क्यों ले जा रहे हो? सुग्रीव के महल में क्यों ले जा रहे हो? जहाँ सुग्रीव का श्रृंगार कक्ष है, शयन कक्ष है, तो उस शयन कक्ष में किसी संत का जाना, साधु का जाना वर्जित है। वहाँ संतों का क्या काम है? मुझे वहाँ क्यों ले जा रहे हो हनुमान? लक्ष्मण जी ने कहा। और ये लक्ष्मण जी कौन हैं? तो वैराग्य के प्रतीक हैं। और एक किसके अवतार हैं? तो शेषाय अवतार हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, सबसे बड़ी आपकी आवश्यकता तो पलंग पर ही है। जो सुग्रीव मोह रूपी निद्रा में सोए हुए हैं, राम काज को भूल गए हैं, भक्ति को भूल गए हैं, आपके सत्संग भजन को भूल गए हैं, तो आपका इनके पलंग पर बैठना ही औचित्यपूर्ण है। इनके पलंग पर बैठ करके ही आप इन्हें समझा सकते हैं, इनको मोह निद्रा से जगा सकते हैं। तो क्यों पलंग पर बैठाए जी हनुमान जी? इसका अभिप्राय यह है, भाव यह है कि हनुमान जी लक्ष्मण जी क्या हैं? तो ये शेषा अवतार हैं, स्वयं ये शेष नाग हैं और शेष के 1000 फण हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, यदि रात में कोई सोया हो, एक सांप का भी बच्चा दिखाई पड़ जाए बेड पर, बिस्तर पर, तो नींद गायब हो जाती है, तिरहुत हो जाती है, नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती है। आज जब सुग्रीव के पलंग पर जब 1000 फण वाले शेष बैठ जाएंगे, तो सुग्रीव की जो निद्रा है हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगी सुग्रीव की निद्रा। इसलिए पलंग पर बैठना ही औचित्यपूर्ण है। सज्जनों, इस प्रकार से संत हनुमंत लाल जी सुग्रीव जी के प्राण की रक्षा करते हैं। सबको ये ऋणी बना दिए, सबको कर्जदार बना दिए। वर्णन में आता है कि ये 5 प्राणों को ऋणी बना दिए, कर्ज चढ़ा दिए। 5 प्राण की मैं चर्चा कर रहे थे। जब भगवान रावण से युद्ध करके, रावण को पराजित करके जब अयोध्या जाते हैं, तो सब सेवा हनुमान जी ही करने लगे। भगवान राम के सब सेवा हनुमान जी ही करने लगे। सारा रनिवास महल परेशान हो गया कि सारी सेवा तो हनुमान जी ही कर रहे हैं, किसी को करने ही नहीं देते हैं। ये सारी सेवाएं कर रहे हैं। तो सारे लोगों ने एक मीटिंग की, ग्रुप बनाया कि नहीं, आज से सेवाएं बांट दी जाए कि इनको ये सेवा करना है, इनको ये सेवा करना है, उनको वो करना है। सारी सेवाएं केवल हनुमान जी ही नहीं करेंगे। जब भी भगवान का ये चरण दबाते थे हनुमान जी, जरा ध्यान देंगे आप, जब चरण दबाते थे हनुमान जी, तो भगवान हनुमान जी को देखते थे। आज जब हनुमान जी प्रभु के तरफ देखते थे तो प्रभु अपनी आंखें नीची कर लेते थे, आंखें नहीं मिलाते थे। तो इस दृश्य को देख करके सीता मैया पूछती हैं एक दिन कि हे नाथ, एक कैसी आपकी लीला चलती है कि जब हनुमान जी आपके तरफ देखते हैं तो आप दूसरे तरफ देखने लगते हैं, और जब वो चरण दबाते हैं नीचे नेत्र करके तो आप हनुमान को देखते हैं। तो भगवान ने कहा कि हे सीते, अच्छा ये बताओ कि जो किसी से यदि
अधिक कर्ज ले ले, अधिक पैसा ले ले, कर्जा किसी का अधिक खा ले, तो क्या कोई उससे आंख मिला करके बात करता है? अधिक यदि कोई ऋण किसी से ले ले, कर्ज हो जाए, तो आंख नहीं मिलाता है। हनुमान के बहुत कर्ज हो गए हैं सीते, मैं उत्तीर्ण नहीं हो सकता हूँ हनुमान के कर्ज से। ऐसे राजा रघुकुल के ऋणिया राजा राम भय, धनिक भय हनुमान। राजा राम को भी हनुमान जी ने ऋणी बना दिया, कर्जदार बना दिया। इतने कर्ज को चढ़ा दिए थे, अब कोई मना भी तो नहीं कर सकता था कि आप सेवा नहीं करेंगे राम जी की, क्योंकि सभी पर कर्ज ये चढ़ाए थे। कोई नहीं कह पाता था कि आप सेवा ना करें, हम लोग करेंगे। ना तो लक्ष्मण जी कह पाते थे, क्योंकि इनके भी प्राण बचाए हैं। कौन कहेगा कि आप अयोध्या से अब चले जाइए, हम लोग सेवा करेंगे। ना तो सीता जी कह पाते थे, इन पे भी हनुमान जी का कर्ज। ना तो भरत जी कह पाते थे, इनके भी प्राण बचाए। साथ में और बंदर मंडल भी गए थे भगवान के साथ में, कोई भी नहीं कह पाता था। कहा कि ये तो बड़ी संकट हो गई अब जीवन में, कि अब सेवा हो तो हो कैसे, केवल हनुमान जी ही कर रहे हैं, हम सबको सेवा मिल नहीं रहा है। तो मीटिंग हुई कि सेवा अब बांट ली जाए। तो सेवा बांटी जाती है। हनुमान जी की सेवा क्या रहेगी भाई? भरत जी चवर डुलाएंगे, लक्ष्मण जी चरण दबाएंगे, कोई इनको भोग लगाएगा, कोई स्नान कराएगा। लेकिन हनुमान जी को कौन सी सेवा दी गई? सभी ने कहा कि जब भगवान को जम्हाई आए तब आप चुटकी बजाना, बस आपकी यही सेवा रहेगी। हनुमान जी ने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, सारे लोग मिलकर के इनको हटाना चाहते थे सेवा से, लेकिन और इनकी सेवा बढ़ गई। ये अब हर पल खड़े रहे प्रभु की सेवा में कि कब इन्हें जम्हाई आ जाए और हमें चुटकी बजाना पड़े। हर पल हनुमान जी चुटकी तैयार अपना करके रखते थे कि कब प्रभु को जम्हाई आए और बजाना पड़े। दिन रात अब प्रभु के सामने एक खड़े हो गए। सबका हक्का बक्का बंद हो गया कि अब इन्हें कौन मनाया। हम लोग तो चाहते थे कि हम सेवा करें, लेकिन ये तो और मुसीबत बढ़ गई और संकट आ गया। अब हर पल वो चुटकी बजाने लगे कि कब प्रभु को जम्हाई आ जाए। और चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। अरे चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। वाह वाह रे श्री राम के दीवाने, वाह रे श्री राम के दीवाने, वाह वाह रे श्री राम के दीवाने, वाह रे श्री राम के दीवाने। अरे बैठ गए छत पर चुटकी बजाने, बैठ गए छत पे चुटकी बजाने, बैठ गए छत पर चुटकी बजाने, बैठ गए छत पर चुटकी बजाने। सब घर वाले परेशान, सब घर वाले परेशान, एक करते कहीं काम, एक करते एक ही काम। अरे चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान देखो,
सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, अरे चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, अरे चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। और क्या हुआ? इनकी चुटकी रुक नहीं रही है, हनुमान जी की सेवा में लगे हुए हैं। अरे रुकती नहीं है चुटकी जरा सी, नहीं है चुटकी जरा सी, रुकती नहीं है देखो चुटकी जरा सी, रुकती नहीं देखो चुटकी जरा सी, रुकती नहीं है देखो राम की उबासी, रुकती नहीं है देखो राम की उबासी, अरे रुकती नहीं है देखो राम की उबासी, रुकती नहीं है देखो राम की उबासी। देखो दुखी हो गए राम, देखो दुखी हो गए राम, सब घर वाले परेशान, घर वाले परेशान, और चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए अरे चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, ओ चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए और क्या हुआ? सारे लोग दौड़ने लगे, भगवान के मुख बंद ही नहीं हो रहे हैं। कोई वैद्य को पकड़ के लाने लगा, कोई डॉक्टर के पास दौड़ा, ऐसे कोई झाड़ फूक करवाने लगा। अरे वैद्य पकड़ लाए लक्ष्मण भैया, 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 नजर उतारे सीता मैया, नजर उतारे सीता मैया, पूजा पाठ करे सारा गाँव, पूजा पाठ करे सारा गाँव, भाई भरत करे देखो नाम, भाई भरत करे देखो नाम, भाई भरत करे देखो नाम, भरत करे देखो नाम, अरे चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए भगवान राम कहते हैं कि कोई मेरे हनुमान को ला दे, मेरे हनुमान सारे संकट को, सारे दुख को दूर कर सकते हैं। अरे कोई ढूंढ लाओ मेरे हनुमान को, कोई ढूंढ लाओ मेरे हनुमान को, जाओ ढूंढ लाओ कोई मेरे हनुमान को, जाओ ढूंढ लाओ मेरे हनुमान अरे जिसने संभाला हर घड़ी इस राम को, जिसने संभाला हर घड़ी इस राम को, कर देता पल में काम, कर देता हनुमान,
करने लगे सब सेवा श्री राम की, छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की। तो प्यारे सज्जनों,